आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे दिल्ली इंतखाबी नताइज की। देखा जाए तो दिल्ली में इंतखाबी नताइज का मंजर आम पर आना ये साबित करता है कि एग्जिट पोल्स जो आए वो निशाने पर बैठे। ताहम मोदी ने दिल्ली को फतेह कर लिया है। ऐसे में बीजेपी 48 सीटों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर महदूद होकर रह गई। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना खाता नहीं खोला, तो फिर आज़ाद उम्मीदवारों की यहाँ जमानत जब्त हो गई। अब ये तमाम मसला क्या है और बीजेपी इस कदर शानदार कामयाबी कैसे हासिल करने में कामयाब हुई, और साथ ही अरविंद केजरीवाल क्यों अपनी खुद की नशिस्त से हाथ धो बैठे, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल की दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में इंतखाबी नताइज का ऐलान हो गया है। अभी फाइनल राउंड बाकी है। अब इसका इंतज़ार कौन करे। दुनिया जानती है कि इस मर्तबा बीजेपी दिल्ली जीत लेगी, लेकिन नताइज का जैसे जैसे ऐलान हो रहा है, ऐसे में तमाम जमातों के हेवी वेट्स लगोट मजीद कसकर मैदान में आ चुके हैं। हर एक को अपनी लगोट बचाने से ज्यादा हरीफ की लगोट उतारने की ख्वाहिश से भी पंजा आजमाई करनी पड़ रही है। दिल्ली के इंतखाबी नताइज ने एक नई दुनिया को जन्म दिया है। अवामी थिएटर में शाहकार का दर्जा पाने वाले जुमले अब इंतखाबी नताइज की शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, और कहा जाने लगा है कि ये महज मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि मोदी कामयाबी की ज़ामिन समझे जाने वाली शख्सियत है। इंतखाबी हरीफ थिएटर के फनकारों में तब्दील हो चुके हैं। कोई अपनी जीत पर खुशी मना रहा है तो कोई मातम मनाने पर मजबूर है। दिल्ली इंतखाबी मंजरनामे पर सिर्फ दो पार्टियां उभरी हैं, आम आदमी और बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दिल्ली वालों से कांग्रेस ने कई वादे किए। दिल्ली वालों को खबर होगी कि रियासत तेलंगाना में क्या हो रहा है। यहाँ किए गए 6 वादे अभी तक पूरे नहीं हुए और 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका। ताहम लोगों ने सोचा होगा कि वादों पर भरोसा क्या करना, वादों पर वोट देना ठीक नहीं, इसलिए कांग्रेस दिल्ली में पिट गई। हम सब यहाँ एक दूसरे का अक्स ही तो हैं। जैसे हम हैं वैसे दूसरे हैं, जैसे वो हैं वैसे हम हैं। सियासतदान भी कोई आसमान से तो नहीं उतरे कि दूध के धुले हों और हम उनके मुतहर होने की शहादत देने से कतराएं। जिस तरह माशरे में दूसरे सब लोग बाहम दस्तो गरेबा हैं, उसी तरह सियासतदान भी एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ अवाम जिसे चाहती है वोट उसी को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगले वक्तों के सियासतदान बहुत सादा लोग हुआ करते थे। एक दूसरे को मंशूर की बुनियाद पर निशाना बनाया करते थे। कोताह बीनी का वो ज़माना कब का वाह हो चुका है। अब मंशूर का रोना नहीं रोया जाता और वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं किए जाते। बहरहाल वादों का सिलसिला जारी है। किसानों की फलाह और बहबूद, गरीबों को अमीर बनाने के वादे हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हर हुकूमत ने यहाँ गरीबों को ही ख़त्म करने का काम किया है। ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ज़ात पात के किरदार सियासत में हमेशा जारी रहे हैं, और जब कभी इसका असर कम हुआ तो मान लिया गया कि अब इसके दिन लद गए हैं और मामलात इत्तेहाद और तरक्की की बुनियाद पर तय होंगे। लेकिन केजरीवाल भी दिल्ली को संभालने में नाकाम हो गए। वो हमेशा शिकायत करते रहे कि उन्हें यहाँ काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। खैर वो जेल गए, वापस आए, अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और अब अपने ही हल्के से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। शराब घोटाले में वो काफ़ी ख़ार हुए। उसके बाद शीश महल उनकी ज़िंदगी के लिए अजाब बन गया। बीजेपी ने केजरीवाल को जलील और ख़ार करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। दरअसल केजरीवाल सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्हें सियासी उमूर का खासा तजुर्बा नहीं है। वो हूबहू मोदी की दूसरी शक्ल हैं। दिल में हिंदुत्व के नज़रिए को लिए चलते हैं और ज़बान से कुछ और ही कहते हैं। ताहम उनकी करारी शिकस्त के बाद लोगों ने कई सालों के बाद अन्ना हज़ारे को देखा, जो प्रेस से मुखातिब होकर कह रहे हैं शराब घोटाले और पैसे की हवस केजरीवाल को ले डूबी। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय
उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया हूँ, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत। मौजूदा इंतखाबी नताइज में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। जात पात छूत छात के जरिए मुनाफिरत को फरोग देने वाली बीजेपी को कामयाबी ज़रूर मिली है, क्योंकि इस बार भी आधे से ज़्यादा अफराद जात पात की बुनियाद पर ही जीते हैं और लगभग एक चौथाई फ़िरका वारियत की बुनियाद पर फतेह याब हुए हैं। बाकी जीतने वाले तरक्की, इनफरादी शख्सियत और दीगर वजूहात की बिना पर मुंतखब हुए हैं। इस तरह ये असम्बली नताइज दिल्ली में किसी बड़ी तब्दीली का कोई वाज़ेह इशारा नहीं दे रहे, बल्कि इस बात को साबित कर रहे हैं कि आज भी देश जात पात और मजहबी मुनाफिरत का बुरी तरह शिकार है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन असबाब को कमज़ोर गर्दाना जा रहा है उनकी अहमियत फिर से बढ़ सकती है। इन नताइज के बाद मोदी की वाह वाह होने लगी है। अगर दिल ही दिल में मोदी को कोसने वाले कम नहीं तो उन्हें दिल की गहराइयों से दुआ देने वाले भी अच्छे खासे हैं। वो अभी भी उम्मीद में हैं कि मोदी 15 लाख उनके खाते में ज़रूर जमा करेंगे। दिल्ली की हद तक तो मोदी ने मामलात को तह उबाला कर दिया है ताकि सियासत के मुर्दे में कुछ जान तो पड़े, महफिल की रौनक कुछ तो बढ़े। फिर एक बार साबित हो गया कि मोदी सब पर ना सही बहुतों पर भारी हैं। दिल्ली में बीजेपी की कामयाबी के बाद आने वाले वजीर आज़म की तस्वीर भी पेश की जाने लगी है। नए वजीर आज़म योगी होंगे। सियासी माहौल में एक खुशी का माहौल दिखाई देने लगा है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में कामयाबी की भरपूर कोशिश ज़रूर की, मगर नाकामी उनके हाथ लगी। इन सब बातों के बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को मनमानी वादे करने से गुरेज किए जाने की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि तरक्की याफ्ता और खुशहाली की ज़ामिन आमीरियत से लूली लंगड़ी जमहूरियत ही फली है। लिहाजा आफियत इसी में है कि इंतखाबी नताइज तस्लीम करते हुए मोदी जी को उनके भारी मैंडेट की मुबारकबाद दी जाए। मुबारक हो मोदी जी। लेकिन यहाँ कहना यही है कि देश की बागडोर आपके हाथ में है। यहाँ अक़लियतों की अपनी ज़रूरियात हैं, उन्हें भी तरक्की करने का पैदाइशी हक़ हासिल है। उनके बजट में कटौती के बजाय इजाफा किया जाए, वरना आपको तारीख़ में अक़लियत दुश्मन वज़ीर आज़म कहा जाएगा, याद रखिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है।
मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।